भीड़ आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये भीड़ किसी और के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए एकजुट हुई है। जी सही सुना आपने, 3 लाख से ऊपर के आंकड़े की ये भीड़ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुनने के लिए उनकी रैली में शामिल होने पहुंची। दरअसल राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के सूरनकोट में जनता को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान जम्मू कश्मीर के लोग उनका समर्थन करते हुए उन्हें सुनने के लिए जनसैलाब बनकर उनकी रैली में उमड़ पड़े। इस भीड़ का आंकड़ा 3 लाख के भी पार का बताया जा रहा है। कहते हैं पॉलिटिक्स में पब्लिक कनेक्ट का अपना ही महत्व होता है, उसकी अपनी ही इंपॉर्टेंस होती है। जो नेता जितनी जल्दी पब्लिक कनेक्ट अच्छा बना लेता है वो पॉलिटिक्स 40 मिनट में से 20 मिनट तो मेरे परिवार पे उन्होंने व्यर्थ किए। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां आकर 20 मिनट के लिए सिर्फ आपको ये सुनाऊं कि मोदी जी का परिवार ऐसा है वैसा है, आपको क्या लगेगा? क्या लगेगा बहन, क्या लगेगा? यही लगेगा ना कि इस नेता को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी समस्या क्या है। वहीं जो पब्लिक कनेक्ट बनाने में फेल होने लगता है वो राजनीति में पिछड़ने लगता है, और यही मोदी और राहुल की कहानी है। एक दौर था जब मोदी जो कहा करते थे, जो भाषण दिया करते थे, जनता एकटक उन्हें देखती थी, सुनती थी, उन पर सहजता से विश्वास कर लेती थी कि ये आदमी नए भारत का निर्माण करेगा। मगर वक्त के साथ मोदी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क आता चला गया, बड़ा अंतर आता चला गया, जिसके चलते जनता उनसे विमुख होने लगी। अब जनता उन पर उतना विश्वास नहीं करती थी। एक तो मोदी खुद को इतना दोहराते हैं, एक ही बात को बार बार कहते हैं, जिससे जनता बोर होने लगती है। दूसरा, मोदी चुगलखोर है, गांधी परिवार की इतनी चुगली करते हैं, इतनी भर भर के बुराइयां करते हैं कि जनता इसे सुनना नहीं चाहती। जनता चाहती है कि मोदी मुद्दों की बात करें। फिर मोदी सपने इतने बड़े दिखाते हैं और इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं और इतनी दूर की बातें करते हैं, 29 की, 47 की, 75 की, और उसके आगे भी बढ़ जाते हैं। तो जनता इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि ये तो फेंकू है, ये तो जुमलेबाज है, ये तो बातें बड़ी बड़ी करता है, इसके नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। ये आपका जिम्मा है, लेकिन आप हिंदुस्तान में, मुझे तो हैरान हूं मैं, ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी और ये दिल्ली की सरकार, ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई न्यूज एजेंसी है। आप देख रहे हैं कि कैसे यहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए मारामारी मची है। बापू भी दावेदार है और बेटा भी दावेदार है, और दोनों मिलकर बाकियों को निपटाने में लगे हैं। और ये सब देख करके हरियाणा के जागरूक नागरिक कांग्रेस को निपटाने में लग पड़े हैं। और धीरे धीरे मोदी के दौर में जब करप्शन बढ़ता चला गया, मोदी ने अपने कुछ एक मित्रों को देश को सौंपना शुरू किया, कौड़ियों के भाव उन्हें बेचना शुरू किया, देश को दांव पर लगाना शुरू किया। तो जनता को उनसे नफरत होना शुरू हो गई। हालांकि अंधभक्त अभी भी थे और वो मोदी पर अभी भी विश्वास करते हैं, उन्हें पुरुष ही नहीं मानते, महापुरुष मानते हैं, महानायक समझते हैं, और कई तो उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे हैं, मानने लगे हैं। मगर मोदी का राजनीतिक प्रभाव शुरू हो गया है। 24 के लोकसभा चुनावों के नतीजों ने यह बता दिया है। उधर राहुल जनता से कनेक्ट बना रहे थे, उनके मुद्दों पर बात कर रहे थे और मोदी से लोहा ले रहे थे। यह बात जनता को अच्छी लगी। राहुल ने 2 भारत जोड़ो यात्राएं की। आम लोगों को उन पर विश्वास होता चला गया कि यह आदमी तो हमारा अपना है, हमारी पीड़ा को समझता है, हमारे मुद्दों को उठाता है, अपनी जान की परवाह नहीं करता। मोदी जैसे तानाशाह से ये लोहा ले लेता है, और जब राहुल नेता प्रतिपक्ष बनते हैं और मोदी का सामना उनसे होता है तो मोदी के पसीने छूटने लगते हैं।
मोदी बालक बुद्धि वाली कहानियां सुनाते हैं, लेकिन जनता मोदी को तब तक समझ चुकी थी। मोदी नई संसद के बाहर आते हैं और अपना दुखड़ा पहली बार रोने लगते हैं। 56 इंच वाला वहां पर रोता है, जनता से सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करता है। उनके गृह मंत्री नई संसद के अंदर कुछ अलग तरह से पेश आने लगते हैं और स्पीकर से भीख मांगने लगते हैं कि भाई बाप हमारी मदद कीजिए, यह आदमी तो हम पर हावी होता जा रहा है। और अब जहां राहुल खड़े हैं, जिस तरह से वो पब्लिक कनेक्ट बनाते हैं, करनाल के असम में बनाया और कश्मीर में बनाया, उससे पहले कश्मीर का किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। राहुल मंच पर आते हैं और अपने भाषण की शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं, हाजी जी आप मुझे थोड़े समय के लिए कश्मीर बुलाते हैं, 2-3 दिन के लिए बुलाइए। फिर वो बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की, कहते हैं कि टेबल पर काजू रखे थे, किशमिश रखी थी, अखरोट रखा था, मगर कश्मीर का सेब नहीं रखा था और हमें इसी सेब को जापान अमेरिका पहुंचाना है। और जब तक कश्मीर यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जिसे मोदी शाह ने बनाया है, हम इसे स्टेट नहीं बनाएंगे तब तक हमारा सेब जापान अमेरिका नहीं पहुंच पाएगा। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हाजी जी, एक शिकायत से मैं शुरू करना चाहता हूँ। आप मुझे यहाँ बुला लेते हो, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बुला देते हो, मगर 1-2 दिन के लिए कभी यहाँ नहीं बुलाते हो मुझे। और तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ बुलाओ तो 2-3 दिन के लिए बुलाओ। फिर एक और बात, आपने यहाँ पे टेबल पर अखरोट रखा, काजू रखा, किशमिश रखा, मगर ये सोपोर का सेब नहीं रखा आपने। और मामला इसी का है, मेन मामला इसी का है। इस सेब को पूरी दुनिया में पहुंचाना है, अमेरिका में पहुंचाना है, जापान में पहुंचाना है, चाइना में पहुंचाना है। क्योंकि ये आप लोगों की मेहनत है, इसमें सोपोर की जनता की मेहनत है और इसी में आपका भविष्य है। और मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, मगर ये पूरी दुनिया में पहुंचे। आजकल अमेरिकन सेब हमारे देश में खाया जाता है, मैं चाहता हूं कि ये सेब अमेरिका में खाया जाए। जब भी सेब खाया जाए, लोग कहें कि हाँ भैया ये सोपोर का सेब जम्मू कश्मीर से आया है। यहीं पर सामने बैठी जनता, सामने बैठे लोग, श्रोता राहुल के भाषण से अभिभूत होने लगते हैं। तो राहुल गजब की बात करते हैं, जानते हैं कि जनता की नब्ज कहां है। राहुल ये समझने लगे हैं कि जनता सुनना क्या चाहती है, उनके मुद्दे क्या हैं। वही मोदी बड़ी बड़ी डींगे हाँकेंगे, बालाकोट की बात करने लगेंगे, पुलवामा का जिक्र करने लगेंगे और 45 मिनट के भाषण में 30 मिनट गांधी परिवार की बुराई भलाई करने में निकाल देंगे। चुगलखोर प्रधानमंत्री। जनता इस तरह की चीजों को सुनना नहीं चाहती। वैसे भी अच्छे लोग चुगली किसी की कहां सुनते हैं। और मोदी तो 10 साल में से कम 8 साल तक, अगर समय की बात करूं तो गांधी परिवार की बुराई करने में जाया करते रहे। उनके निशाने पर सिर्फ गांधी परिवार होता है, राहुल गांधी होते हैं, प्रियंका होती हैं, सोनिया जी होती हैं। और अगर ज्यादा हो गया तो नेहरू जी आ जाएंगे, इंदिरा जी आ जाएंगी, इमरजेंसी आ जाएगी। अब जनता मुद्दों पर बात करना चाहती है, वो चाहे मुद्दे जम्मू कश्मीर के हों या हरियाणा के, बेरोजगारी के हों, डंकी के हों। जिस तरह से हरियाणा के युवा विदेश जाते हैं डंकी मार करके, उनके माता पिता बड़ा पैसा उन पर खर्च करते हैं, अपनी संपत्ति बेच देते हैं और वहां पर उनका कड़ा संघर्ष होता है। तो राहुल जब अमेरिका गए तो वहां पर उन्होंने हरियाणा के युवाओं से बात की और वापस आकर के करनाल आए और उस परिवार से मिले, उस बच्चे से मिले
तो ये बातें लोगों के दिलों को छू लेती हैं। मोदी जब अमेरिका जाते हैं वहां पर बड़ी बड़ी हाँकते हैं, डींगे हाँकते हैं, फेंकते हैं और ऐसी बातें करते हैं जिन पर एनआरआई तो विश्वास कर लेंगे क्योंकि उन्हें भारत के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। मगर हम कैसे करेंगे उन भाषणों पर विश्वास? एआई का वो मतलब एक नया सा बताते हैं। एक्रोनिम्स में बातें कहने की, भाषण देने की उनकी पुरानी आदत है जो पिट चुकी है। वो कहते हैं कि एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, एआई का मतलब है अमेरिका इंडिया। फिर वो बताते हैं भारत की बड़ी बड़ी कहानियां कि भारत इतना सफल हो रहा है, भारत की इकोनॉमी यहां पहुंच गई है, भारत के लोग अमीर हो रहे हैं। वो सच नहीं बताते कि यार्ड्स में कितनी कारें बिकने के लिए खड़ी हैं। मध्यम वर्ग की खरीदने की ताकत खत्म हो गई है, उसके पास पैसा नहीं बचा है, वो बचत नहीं कर पा रहा है। मोदी के लिए तो भारत में 15-20 लोग हैं जो अमीर लोग हैं, मोदी के मित्र हैं, जिनसे मोदी ने यारी निभाई है। और एनआरआई को इन बातों से क्या मतलब है? वो तो वहां मजे कर रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, मौज ले रहे हैं। तो राहुल जहां जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में पब्लिक कनेक्ट बना रहे हैं, वहीं मोदी पब्लिक से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। कब उनकी गद्दी चली जाएगी, कब उनसे प्रधानमंत्री की गद्दी छीन ली जाएगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जल्दी ही मोदी की विदाई होने वाली है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। मैं था आपके साथ अरविंद।